आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस चल रहे लॉकडाउन पीरियड को किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि आज का यूटिलाइज हुआ जो टाइम है बाद में हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित हो और आगे जाके हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खुले जहां हम कुछ अच्छा कर पाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी शेयर करूंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या क्या कुरफादी चीजें चल रही हैं और मैं इस लॉकडाउन पीरियड का किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ। सो चलते हैं। सो मैं टीचर हूँ और मैं लगभग 5 साल से पढ़ा ही रहा हूँ। और मैं जब अपने टाउन एरिया में था तब मैं होम ट्यूशन देता था, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, जो स्कूल्स थे उसमें भी मैंने जा करके पढ़ाया। एंड मैं 1 साल कानपुर में रहा, वहाँ पर मैं भी होम ट्यूशन दिए बच्चों को, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाता था। सो मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, खुद मेरे स्टूडेंट्स के और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके भी, और कुछ मेरे मित्रगण हैं उनके भी। और वो सारे के सारे एक ही बात बोलते हैं कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अरे भैया इस लॉकडाउन में करे क्या। सो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। जो पहला पार्ट है उसमें हम बात करेंगे 3 to 7th क्लास के बच्चे कैसे इस लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं बात करूंगा कि 8 to 12th क्लास के बच्चे किस तरीके से अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे ग्रेजुएशन के बच्चे किन किन किताबों को पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब किस टाइप से इस लॉकडाउन पीरियड को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आइए बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की। सो अब अगर मैं बात करूँ 3 to 7th क्लास के बच्चों के बारे में, तो इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं ना बहुत ही चंचल और नटखट होते हैं। और इस स्टेज के बच्चे एकदम कोरे कागज की तरह होते हैं। जैसा कि होता है ना कि कोरे कागज पे अब जो भी पेन से लिखना चाहो वो लिख जाएगा, वैसे ही बच्चे होते हैं एकदम कोरे कागज की तरह। आप उन्हें जो भी बताओगे, जैसा ही बताओगे, जिस तरीके से गाइड करना चाहोगे वो वही चीज सीख लेते हैं, वही चीज सीख लेंगे वो। इसलिए बच्चों को कभी भी मिसगाइड नहीं करना चाहिए, हमेशा सही चीजें बतानी चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि आपको इस लॉकडाउन पीरियड में अपने बच्चों को पास में बैठा करके गाइड करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। इस स्टेज के बच्चों को आपको कुछ ना कुछ टाइम, अपने दिन भर का कुछ ना कुछ घंटे उन्हें देना ही पड़ेगा। क्या हो बेटा, आराम से बात करके समझाइए, प्यार से उन्हें बैठाइए और कुछ ना कुछ गाइड करते रहिए, कुछ ना कुछ होमवर्क देते रहिए, कुछ ना कुछ बताते रहिए, कुछ ना कुछ स्किल्स बताते रहिए। जैसे मैं एक पेरेंट्स का आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं उनके यहाँ 4 साल पढ़ाया, ठीक ना। उनके 2 लड़कियों को, 1 लड़का को 4 साल मैंने पढ़ाया। वो लड़का लगभग जब कुछ नहीं जानता था तब से मैं पढ़ा रहा था उसे, और साथ ही उनकी 2 जो बेटियां थी उनको भी। तो वो जो पेरेंट्स थे अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। देखो कैसा था, वो बच्चे थोड़ा बड़ा बिजनेस भी जानते थे, उनका खुद का कपड़ा का दुकान था, वो बिजनेस भी जानते थे, घर का भी काम जानते थे, थोड़े मोड़े अमेजिंग टाइप के डिश भी बनाना जानते थे। और पढ़ाई में एवरी ईयर रैंकर रहते थे। अपने क्लास में किसी से कभी कम नहीं, हमेशा रैंकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही रैंकर रहते थे वो हमेशा। तो ये क्वालिटी थी उनके बच्चों में। सो ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने किया, वो जो आंटी थी उनमें हमेशा एक्साइटमेंट रहता था अपने बच्चों को सिखाने के लिए। मतलब कि मैं हमेशा देखता था, उनके पिताजी भी ऐसे ही थे, हमेशा थोड़ा कड़क भी रहते थे लेकिन बच्चों को हमेशा सिखाते, अच्छे चीजें सिखाते। तो ये उन पेरेंट्स में एक्साइटमेंट होता। मैं हमेशा देखता कि जैसे बच्चे स्कूल से आते तो मैं जब पढ़ाने जाता तो वो हमेशा दुकान में रहते, तो खाना पीना खा करके सीधे दुकान में चले जाते थे। और दुकान में उनकी जो मदर थी, जो माँ थी, हमेशा क्या करती कि कॉपी में लिख करके देती रहती, वो करते रहते, होमवर्क करते रहते, बार बार देती रहती, बार बार करते रहते, लिखते रहते, मतलब लिखते पढ़ते रहते। और साथ ही साथ उनको अदर टाइप के स्किल्स भी बताती थी कि देखो अगर किसी इंसान से आपको बात करना है तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो, या किसी कस्टमर को ही डील करना है, उनका खुद का कपड़ा का दुकान था मैंने बताया। सो इस तरीके से वो अपने बच्चों को डील करते थे, इस तरीके से सिखाती थी। और अच्छे स्किल्स, आप विश्वास नहीं करोगे किस तरीके के अमेजिंग टाइप के बच्चे थे। और मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई में तो कभी कम नहीं, कभी पीछे नहीं, हमेशा एकदम रैंकर, एकदम फोटो सामने, मतलब कि स्कूल में भी बच्चों का फोटो लगा होता था। इस तरीके के बच्चे थे उनके, अमेजिंग टाइप के। और जो पेरेंट्स थे उनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिला है।
मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा अपनी ज़िंदगी में। इन 4 साल मैं उनके यहाँ पढ़ाया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। सो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को थोड़ा गाइड करें। तो आपको बड़ा अपने पास बैठा करके उनको गाइड करना है, चाहे घर में चाहे कहीं और, चाहे आपका जैसे कोई काम ही है तो आप वहाँ पर उनको गाइड कर सकते हो कि आपका अपना काम भी देख रहे हो और उन्हें गाइड भी करो। लेकिन अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको कहीं जाना नहीं है, आपको घर ही पर बच्चों को बस गाइड करना है। थोड़े बड़े जो भी आपका घर का जो काम है उसे काम करके फिर अपने बच्चों को गाइड कर सकते हो, होमवर्क दे सकते हो, कुछ बता सकते हो, इस टाइप की चीजें बता सकते हो, अलग अलग टाइप की चीजें बता सकते हो, जिससे आपके बच्चे का जो माइंडसेट है वो थोड़ा डेवलप हो और बच्चे कुछ अलग सा सीखें। अभी ये टाइम है कि आप अपने बच्चों को अलग सा ही बता सकते हो, क्योंकि उनपे जो स्कूल का बर्डन नहीं है। सो वो अगर आप थोड़ी कहानी वाली किताबें भी उनको पढ़वा सकते हो कि बेटा तुम ये भी पढ़ सकते हो, क्योंकि स्कूल का बर्डन नहीं है। सो आपका थोड़े कहानी वाली किताबें, फिर स्कूल का भी सिलेबस धीरे धीरे खत्म करवा सकते हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं 8 to 12th क्लास के बच्चों के बारे में, तो इस स्टेज के जितने भी बच्चे हैं उन्हें खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना है किसी भी सिलेबस को खत्म करने के लिए, किसी भी पढ़ाई को करने के लिए। सो आपको इस 24 घंटे में, एक दिन के 24 घंटे में 2 से 3 घंटे निकालने हैं। आप ये डिसाइड कर लो कि सुबह मुझे उठना है और उठ करके 1 घंटे कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है। फिर दिन भर में या रात को 2 घंटे, मतलब कभी भी 2 घंटे फिर कंसंट्रेट होकर के पढ़ लेना है। तो ये जो 3 घंटे होने चाहिए आपके एकदम कंसंट्रेशन वाले पढ़ाई होनी चाहिए। 3 घंटे को आपको निचोड़ लेना है एकदम। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि उन 3 ही घंटे में आपको क्या करना है कि धीरे धीरे सिलेबस को खत्म करना है। कभी पहला चैप्टर का पहले एक्सरसाइज शुरू किया मैंने, और शुरू करने के बाद उस एक्सरसाइज को बढ़िया से समझा, एकदम बढ़िया से कंसंट्रेट होकर के समझा, एक एक चीज को समझा, उससे एक नोट बनाया, नोट्स क्रिएट किए ताकि आपके एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल। सो नोट्स क्रिएट किया, फिर दूसरे दिन वैसे ही किया, तीसरे दिन वैसे ही किया, धीरे धीरे आपको खत्म करना है। और ये जो अभी आपके पास जो टाइम है ना, वो आप अलग तरीके से भी ढंग से यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि अभी आप पे स्कूल का कोई लोड नहीं है, सो आप क्या कर सकते हो, जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपको लगता हो वो आप पढ़ सकते हो। जैसे किसी को मैथ पसंद है तो वो क्या कर सकता है कि मैथ को ज्यादा थोड़ा पढ़े, ज्यादा देखे, क्योंकि वो अभी ऐसा नहीं है कि स्कूल से आप पे लोड है कि यही पढ़ के आना है, यही आपको तैयार करना है, ऐसा नहीं है। सो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हो कि आज चलो फिजिक्स पढ़ने का मन है, आज फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखते हैं, कुछ करने की भी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के आपको एक दिन में 3 घंटे एकदम, और 3 घंटे में उस 3 घंटे को निचोड़ लेना है, और साथ ही साथ आपको क्या बनाना है, नोट्स भी बनाना है, ठीक। और धीरे धीरे सिलेबस को खत्म करते रहना है, नोट्स बनाते रहिए, आराम से यूटिलाइज हो जाएगा वो टाइम, और रियली आप कर सकते हो, मेरा विश्वास है, ठीक। सो इसी में मैं अलग से 11th और 12th क्लास के बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें 12th के बाद एक ऐसा कोर्स चूज करना पड़ता है जिसमें उन्हें अपना करियर ब्राइट दिखता है। सो उस कोर्स को करने के लिए उन्हें एक ऐसा कॉलेज भी चाहिए जहाँ पे अच्छे तरीके का पढ़ाई हो। सो ये जो टाइम है उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है, इसको ये फुल्ली यूज कर सकते हैं साथ में उस कॉलेज को पाने के लिए जहाँ पे उन्हें अपना करियर सेट करना है, जहाँ पे उन्हें एक ऐसे कोर्स को चूज करना है जहाँ पे उनका करियर सेट हो सके। जैसे कि बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे बीटेक, बीसीए, बीकॉम, बीए, बीएससी करना चाहते हैं। सो जिसमें अपना करियर दिखे वो वही कोर्स करना चाहता है। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए। वो अच्छा कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उस कॉलेज में आपको 3, 4 या 5 साल बिताना है। सो इसके लिए आप मेहनत कीजिए, क्योंकि ये आपके पास बहुत ही गोल्डन टाइम है अभी का, जिसे आप यूज कर सकते हैं और यूज करके उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आप बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। सो अब अगर मैं बात करूं अपने ग्रेजुएशन वाले बच्चों के बारे में, तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं ग्रेजुएशन वाले, वो ग्रेजुएशन के बाद या तो कंपनी कोई ज्वाइन करना चाहेंगे, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, फिर कोई आर्मी ऑफिसर या नेवी ऑफिसर, या फिर कोई सिविल सर्विसेज,
यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन टाइम ही आपको जो भी ग्रेजुएशन के बाद बनना है उसकी तैयारी शुरू करना। जैसे अगर आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है तो उसके साथ साथ क्या करना है कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी होगी। तो एनसीईआरटीज उसी के साथ साथ डेली का डेली कुछ ना कुछ एनसीईआरटीज पढ़ते जाओ, करंट अफेयर पेपर पढ़ो, ठीक ना। इस तरीके के अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद कोई कंपनी ज्वाइन करनी है तो उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले वो कंपनी वाला कुछ टेस्ट लेता है, एग्जाम्स लेते हैं। सो उस टेस्ट की भी प्रिपरेशन आप चालू कर दो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से मुझे अटेम्प्ट करने हैं उसको। तो इस तरीके का तैयारी शुरू कर। तो इससे क्या होगा ना कि ग्रेजुएशन के बाद अब क्या जी फुल प्रिपेयर्ड होंगे कि नहीं, अब मैं फुल प्रिपेयर्ड हूँ, अब जैसे ही फॉर्म निकलेगा मैं फॉर्म अप्लाई करूँगा और मैं एग्जाम को क्लियर कर दूँगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पीछे का जो टाइम है आप यूटिलाइज करोगे और आगे क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा। तो आगे का जो भी टाइम आपका होगा वो एकदम प्रॉफिटेबल होने वाला होगा, ठीक ना। और आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे, समझ गए। तो इस तरीके से आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अभी इस लॉकडाउन पीरियड में। क्योंकि देखो अभी आप घर पे हो और घर पे बैठ करके आप क्या कर सकते हो, 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हो। और ग्रेजुएशन वाले बच्चे तो कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़े ही दिन भर में। 24 घंटा में भाई आपको 4 से 5 घंटे में पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। सो ये टाइम अगर आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करते हो तो आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और आगे आने वाला जो समय होगा आप एकदम मुस्कुराते हुए और खुशी के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, समझ गए। तो ये होगा। सो यूटिलाइज योर टाइम, अपने टाइम को यूटिलाइज। अब अगर मैं बात करूँ कि मैं अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, मैं अपने इस लॉकडाउन वाले पीरियड को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ, सो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मैं सुबह 5 से 5:30 के बजे में उठ जाता हूँ, ठीक। और उठने के बाद फ्रेश होऊंगा, फ्रेश होने के बाद पढ़ने बैठ जाता हूँ। पढ़ते पढ़ते फिर पढ़ने के साथ साथ मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ता हूँ। सो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ और मुझे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाने होते हैं उस टॉपिक को पूरा एनालाइज करता हूँ, ठीक। पूरा देखता हूँ किस तरीके से मुझे बोलना है, क्या करना है, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मतलब ये सब काम करते करते 8 बज जाता है। 8 बजे डेली का रूटीन है, 8 बजे मैं उठूँगा। 8 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद फिर फिर इसी से रिलेटेड थोड़ा डाइट लेना, फिर नाश्ता करना, फिर क्या करना कि न्यूज़ देखता हूँ मैं, फिर वही 1 घंटे न्यूज़ देखना। उसके बाद अपने फादर के साथ थोड़ा डिस्कशन करना न्यूज़ के बारे में। उसके बाद फिर क्या करता हूँ कि वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब आप लोग के लिए, ठीक। और उसी बीच मतलब कि लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है एक वीडियो को बनाने में। आप विश्वास भी नहीं करोगे, अगर विश्वास नहीं होगा तो कभी अपने ट्राई करना है वीडियो बनाने में, ठीक है, कि आज मुझे वीडियो बनाने हैं, टिकटॉक वाले मत बनाना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इतना टाइम मुझे इसमें लग जाता है। और फिर क्या जो टाइम बचता है फिर मैं नोट्स तैयार करता हूँ। जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छा सा नोट्स तैयार करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। एंड उसके बाद मैं खुद का नोट्स तैयार करता हूँ जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो, जो मेरे पढ़ने लायक हो। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड मैं नोट्स तैयार करता हूँ। और ऐसे करते करते रात हो जाता है। रात को थोड़ा इधर पढ़ूंगा लिखूंगा, फिर वही खाना पीना